हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th सिविक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट। नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, यानी डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर की डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले भी इसी चैप्टर की मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक इसी चैप्टर की कवर कर चुके हैं। उस वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग उसी वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो अब हम लोग जैसे कि ये देखें कि डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, और इस वीडियो में हम सब फोकस करेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारा क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखें कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल रूलर को इलेक्ट करते हैं, वही हमारा डेमोक्रेसी होता है। तो अब ये डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। देखते हैं कि एन आर्गुमेंट broke out in Madam Langdo class. She had finished teaching the previous section what is democracy and asked the student if they thought of democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो बोला गया है कि यहाँ पे एक आर्गूमेंट दिया गया है, मतलब देखिए एक मैम और बच्चों के बीच की बातचीत दी गई है। यहाँ पे डिबेटिंग मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे योलंडा कोई गर्ल है, ये तांगिनी गर्ल है, फिर मैम है, ऐसे करके मतलब ये डिबेट दिया गया, बच्चों की बहस दी गई है। तो उसे आप रीड कर लीजिएगा, वो उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें कोई मेन पॉइंट आपको मिल जाए। डिबेट भी अच्छा होता है पढ़ना। तो अभी हम लोग डिबेट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अपना मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो उस डिबेट में क्या कहा गया था ये भी यहाँ पर दिया गया। देखिए, मैडम लैंगडो रहती हैं उस डिबेट में, वॉज लिसनिंग टू डिस्कशन विथ इंटरेस्ट। वो हर बच्चों की बात को सुनती हैं। वो पहले कह दी रहती हैं कि अगर हम लोग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। नाउ शी स्टेप्ड इन, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गेनिंग सो पैशनेटली। मतलब सारे बच्चे एकदम पैशन के साथ बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, जिसके मन में जो विचार आ रहे थे सब बच्चे बोल रहे थे। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मैम कह रही हैं कि बच्चों, मैं नहीं जानती कि क्या गलत है क्या सही है, आप लोगों में से कौन गलत है कौन सही है, दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड। कह रही है मैं ये नहीं जानती कौन गलत है कौन सही, लेकिन इतनी खुशी ज़रूर है कि आप लोग अपने मन से, मतलब खुले दिल से आप लोग बोलें, किसी चीज़ से डरे नहीं। You may have felt very bad someone tried. अगर आपको कोई रोकता बोलने से तो आपको अच्छा नहीं लगता। To stop you or if someone punish you for saying what you felt. तो क्या नहीं, आप लोग कितना आप लोगों को बुरा लगता अगर मैं आप लोगों को बोलने से रोकती। तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है, ये पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे बात कर रहे हैं मैम से, और मैम बोल रही कि अच्छा हुआ कि आप लोग पूरे मतलब जितना जिसको समझ में आया वो बोला। और अब हम लोगों को ये पढ़ेंगे ना कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर डेमोक्रेसी की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ कितनी बातें हैं वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, यानी डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दीज लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब देखिए, आपको पता है कि हमारी कंट्री यानी इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी हमारे इंडिया में हर एक पीपल सरकार को गाली दे सकती है, या फिर वो गलत काम कर रहे हैं तो आवाज़ उठा सकती है। यानी हम लोगों को पूरा फ्री है कि हम कोई भी काम अपना करवा सकते हैं सरकार से दबाव बना करके, ये एक पर्सन की राइट्स है। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में बोला गया है कि ये होता है, ख़राब बात ये है कि हमेशा लीडर बदले जाते हैं। एक आज कोई और लीडर है, रूलर है, कल कोई और रूलर रहेगा, तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है देश में। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है, यानी हमेशा लीडर्स बदले जाते हैं। सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेटिक कंट्री का
कि डेमोक्रेटिक इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। अब देखिए अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों के पास राइट्स है, चाहे तो हम सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार हमारे प्रेशर में आके हमारे मन लायक काम करेगी। लेकिन ये बुराई भी है डेमोक्रेटिक कंट्री की, मॉरलिटी नहीं होती है, यानी हम लोग किसी को रिस्पेक्ट दे के बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने से बड़े सरकार को भी गाली दे सकते हैं। तो यानी कि हमारा डिसएडवांटेज में आएगा कि इंस्टेबिलिटी और फिर नो मॉरलिटी। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। बोला गया कि अगर छोटा सा भी कोई कागज़ बनवाना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई लॉ पास कराना है, तो उसके लिए राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, मतलब सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा डिले फॉर्म हो जाता है, यानी बहुत दिन का खर्चा लग जाता है। ये सब क्या है, बुराइयां हैं डेमोक्रेटिक की। अभी हम बुराई कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ज़रूरी भी है और नहीं, और देखिए इसमें कितनी बुराइयां भी छिपी हुई हैं। तो आगे है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। बोला गया कि कुछ मतलब कि जो लीडर्स हैं वो कभी कभी बैड डिसीजन भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है, उनसे भी तो गलती हो सकती है लीडर से, इसलिए बैड डिसीजन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। आगे पॉइंट दिया गया कि डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। अब देखिए कभी कभी करप्शन भी हो जाता है, और बहुत सारे करप्शन आप लोग देखे होंगे होता है, हमारे इंडिया में भी हो जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक घाटा भी है कि हमारे यहाँ करप्शन हो जाता है। आगे पॉइंट दिया गया है कि ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बोला गया कि इसलिए एक राजा बनाया जाता है कि अगर लोगों के हाथ में डिसीजन लेने की पावर रहे तो हर एक आदमी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए एक लीडर तैयार किया जाता है। अब आप देखें कि इतनी सारी बुराइयां भी हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास। अब सोचिए कि डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है कंट्री को, इतनी बुराइयां हैं उसके पास। अच्छा, इतना तो हो चुका, अब हम लोग अच्छाइयाँ भी देखेंगे कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या नहीं है। आगे बोला गया कि आर द सम अदर आर्गुमेंट अगेंस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ। बहुत सारे और भी ऐसी बुराइयां जो कि आपके मन में चल रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। विच ऑफ दीज आर्गुमेंट अप्लाइड मेनली टू डेमोक्रेसी। और ये सब जितने भी हम लोग अभी मतलब आर्गुमेंट देखे हैं, डिबेट देखे हैं, पॉइंट्स देखे हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ काम नहीं करेगा, वो एक किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी किसी भी सरकार के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है कि उनके राज में ये होता है। जैसे सब लोग कहते हैं कि इनके राज में, इस सरकार के राज में ये हमारा घाटा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, तो बोला जा रहा है कि ये जो इतने हम लोग पॉइंट्स अभी पढ़े हैं वो किसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। और विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ, क्या आप इसके लिए एग्री हैं, ये हमसे पूछा गया है, हम लोगों से, मतलब आप लोगों से, हमसे। आगे है कि क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। बोला गया कि अगर हम अच्छे नज़र से देखें तो डेमोक्रेसी इतना भी अच्छा नहीं है कि वो एक मैजिक थोड़ी ना है कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में, देखिए हमारी कंट्री बहुत दिन का इंडिपेंडेंस हुई है और हमारी कंट्री में बहुत दिन से डेमोक्रेसी चल रहा है। तो हमारे, लेकिन इंडिया में क्या अभी गरीबी ख़त्म हुई है? नहीं, किसी भी वर्ल्ड की, किसी भी अभी दुनिया में अभी गरीबी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है डेमोक्रेसी रहने के बाद भी। तो बताया गया कि डेमोक्रेसी अभी इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि हमारी पूरी गरीबी, हमारी कोई प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व कर सके। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट मेकिंग देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी एक ऐसा जादू नहीं है जो कि हमारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लेकिन डेमोक्रेसी इतना ज़रूर है कि हमें पूरा राइट्स मिलता है डेमोक्रेसी से कि हम जो मन करे वो सोच सकते हैं, जो मन करे हम किसी को कह सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी देयर डिसीजन विल बी गुड। अब देखिए, अभी हम लोग देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं अपने मन से। अब डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है कि आप डिसीज़न सही ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक, पर्सन मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल्स
in these decision does lead to delay in decision making. It is also true that democracy lead to frequent change in leadership. बोला गया है कि मतलब इतना लीडरशिप चेंज होती रहती है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कि मान लीजिए कोई राज चल रहा है, किसी का शासन चल रहा है, वो 5 साल के लिए कुछ सोचा है कि हम ये करेंगे, तब तक अगर लीडरशिप बदल दी जाए तो वो भी नहीं कर पाता है। इससे हमारी कंट्री में बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन कैन अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जो कि सरकार में बहुत बड़ी बदलाव ला देते हैं। These arguments show that the democracy of the country we see many not be ideal form of government. अभी हम पूरी तरह से हमारी डेमोक्रेसी इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छी बना सकें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। हम लोग के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अलावा भी क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसको हम चूज़ करके अपने इंडिया को और अच्छा बना सकें, या फिर किसी भी कंट्री को हम और अच्छा बना सकें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा नहीं है कि हमारे हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन किया गया कि क्या अभी कोई आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ बची है, कोई ऐसी गवर्नमेंट बची है जिसको हम यूज़ कर लें तो हमारी कंट्री और अच्छी हो जाएगी। अब देखिए आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कुछ अच्छाइयाँ दी गई हैं कि डेमोक्रेसी के रहने से हमारा क्या क्या फ़ायदा होता है। तो दिया गया है कि चाइना फेमाइन ऑफ 1961 was the worst recorded famine in world history। बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, बहुत बड़ी गरीबी आई थी हमारे चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक। इतनी बड़ी गरीबी आई थी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक उसका नाम है। चाइना में एक बार आया था, ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं। उसमें 3 करोड़ जनता यानी नियरली 3 करोड़ पीपल्स डाइड इन दिस फेमाइन। इस फेमाइन में 3 करोड़ पीपल्स मारे गए और ड्यूरिंग दोज डेज इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। जब चाइना में फेमाइन आया था तब हमारे इंडिया में भी फेमाइन आया था, लेकिन हमारी इंडिया अभी चाइना से ज़्यादा बेहतर नहीं थी, यानी इतनी भी अमीर हमारी कंट्री नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव फेमाइन ऑफ द किंग चाइना हैड। इंडिया के पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं थी जितना चाइना के पास थी, लेकिन इकोनॉमिक थिंग्स। अब देखिए हमारे इंडिया और चाइना के बीच डिस्कशन किया गया कि एक ही साथ दोनों देश में विपत्ति पड़ी थी। देखिए हमारे इंडिया कैसे संभाल सकी और चाइना में कैसे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज। अब दोनों में देखिए, दोनों में अलग, मतलब चाइना में भी इंडिया में भी अलग अलग सरकार थी। अब इन दोनों का अंतर मिलाते हैं कि किस में कम घाटा हुआ, किस में अधिक घाटा हुआ इस डेमोक्रेसी में। एग्जाम्पल लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये अच्छाइयाँ देखेंगे डेमोक्रेसी की। एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फिल स्केयरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। जब भूख से लोग मरने लगे तब हमारी इंडिया क्या की, खाना की व्यवस्था की, बट हमारी चाइना ऐसा नहीं की। तो कहने का मतलब कि अगर सिटीजन्स को भूख लग रही है तो सिटीजन्स गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ झगड़ा करेंगे, तब गवर्नमेंट को बेइज्जती महसूस होगी और उसे ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ हमारी जनता को फूड व्यवस्था कराना है। लेकिन क्योंकि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, सबको बोलने का राइट्स है, सबको बोलने का अधिकार है सरकार के खिलाफ, तो हम लोग कह सकते हैं। बट अगर चाइना हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था उस टाइम, तो चाइना में कोई आदमी किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो गवर्नमेंट को कोई असर ही नहीं पड़ेगा, और गवर्नमेंट खाना की व्यवस्था नहीं की और 3 करोड़ जनता मर गई। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर चाइना कंट्री अगर उस टाइम डेमोक्रेटिक रही होती तो इतना बड़ा 3 करोड़ लोगों का मरना नहीं होता, 3 करोड़ लोग नहीं मरते। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी थी, लोग सरकार को गालियाँ देने लगे, तब जाके सरकार फेमाइन की मतलब फूड की व्यवस्था की, और हमारे इंडिया में बहुत कोई नहीं मरा, कम लोग मरे। They point out no large scale famine that has ever taken place in independent and democratic country।
अगर चाइना भी अगर हमारी डेमोक्रेटिक होती तो ऐसा नहीं होता। और फिर बोला गया कि इफ़ चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शंस, अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपल्स मैड नॉट डेड इन द फामाइन। और फिर पता है इंडिया में उस टाइम क्या था, इंडिया भले गरीब देश था उस टाइम, मतलब उतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन इंडिया हमारी एक स्वतंत्र कंट्री थी। कोई भी विरोधी पार्टी हमारे गवर्नमेंट को गाली दे सकती थी। प्रेस यानी न्यूज़पेपर वाले या तो फिर न्यूज़ चैनल वाले, ये सब हमारे इंडिया की सरकार को इतना गाली देने लगे हैं उस टाइम कि हमारी इंडिया वाली सरकार क्या की, फूड स्केर्सिटी को बचाई, यानी खाना की व्यवस्था की और सारे सिटीजन बच गए। बट अगर चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं, कोई एक दूसरे को मार बोल ही नहीं सकता है, तो फिर गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं की और उससे नहीं लगा कि हमारे देश को, हमारे जनता को ज़रूरत है खाना की। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक दूसरे गवर्नमेंट की अपेक्षा भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि हम दूसरा अगर कोई कमी निकाल रहा है हमारे में, तब हमें हमारी कमी पता चलती है तो हम अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट के बीच की भी बात हो रही है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव मे एंड कैन बी रिस्पॉन्स टू पीपल नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। अब देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, जनता सरकार से कुछ बोलती ही नहीं है डर के मारे, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वो बोलेंगे तो पनिश भी हो जाएंगे। तो और फिर जब जनता बोलेगी नहीं तो सरकार के मन में जो मन करे वो करेंगे, या तो उनके मन में आए कि हम पूरी जनता को मतलब डेड कर दें विदाउट फूड, तो पूरी जनता डेड हो जाएगी लेकिन कुछ बोलेगी नहीं। एक फ़ायदा दिखा ना डेमोक्रेसी का। अभी और फ़ायदे पढ़ेंगे हम लोग। दे नहीं, इफ़ द रूलर डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर सरकार चाहती है तो काम करेगी, नहीं चाहती तो नहीं काम करेगी। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। और डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। तो जनता को ज़रूरी भी होता है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी कंट्री है जो हमारी बात को सुने। हम जिताए हैं आपको वोट देके, तो आप हमारी बात को पूरी कीजिए। इतना हम लोगों को इंडिया और चाइना के बीच फैमाइन के डिस्कस करने के बाद ये पता चलता है कि अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि ये अदर गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है, सबकी बात सुनती है, सबको बोलने का राइट्स है, सब लोग एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। मोरालिटी तो नहीं है लेकिन एक दूसरे को हम कुछ भी कह के अपना काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी तो बचा सकते हैं, वरना सरकार के मन में जो आएगा वो करती रहेगी। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बोला गया है कि देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर देन अदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो बोला गया कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री उतनी अच्छी नहीं होती है डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह। और डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी काम करना है तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, कितने अपने फ्रेंड्स को, अलग अलग पार्टी वालों को बुला के हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये काम हम करें या नहीं करें। तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो बोला कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप पहले मीटिंग बैठाएंगे, बहुत सारे पर्सन्स आएंगे, डिस्कशन होगा, मीटिंग बैठाएंगे, तब जाके हम लोग कोई भी काम करते हैं। इंडिया वालों की बात है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अलग अलग मूड के बैठे हैं कई आदमी बैठे हैं, अलग अलग दिमाग के बैठे हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तो हमारी गलतियाँ सुधारने वाले बहुत लोग रहते हैं। इससे कई गलतियाँ कट जाती हैं और हमारी कंट्री और अच्छे से डेवलप कर पाती है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज, यहाँ से पढ़ना है ना कि व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर लीड्स हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो बोला गया कि अगर कई लोग हम लोगों के साथ हो, हम लोग की बुराइयां बताएं, तो इससे ये होता है कि हम एक दूसरे की बुराइयां को बताते हैं और फिर हमारी मतलब बुराइयां कम होती जाती हैं।
these take time but there is a big advantage in taking time over इम्पोर्टेंट डिसीज़न। तो बोला गया कि अगर हम कई बार मीटिंग बैठाएंगे, कई अलग अलग आदमियों के साथ मीटिंग करेंगे तो हमारी अलग अलग बुराइयां पता चलती है और कंट्री अच्छी बनती जाती है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बोला गया कि बिग एडवांटेज इन टाइम टेकिंग टाइम, मतलब टाइम तो लंबा लगता है लेकिन कंट्री अच्छा डेवलप होता रहता है। फिर दीज रिड्यूस द चेंजेस ऑफ रैश इरेसिबल डिसीजन, इससे क्या होता है कि जो गलत डिसीज़न होने वाले रहते हैं वो रुक जाते हैं मीटिंग करने से। और 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूव करती है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है कि हमारी गलतियां को सुधारती भी है और क्वालिटी मतलब डिसीज़न जो हम लेने वाले हैं उसकी क्वालिटी को और बेहतर करती है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको डेमोक्रेसी कंट्री कितनी अच्छी है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये हमारे इंडिया वाले नहीं देखते हैं आप लोग कि बीजेपी खराब काम करेगी तो बीजेपी वाले गाली दे देंगे, कांग्रेस खराब लगेगी तो कांग्रेस वाले को गाली दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि सरकार के अंदर डर बनी रहती है कि हमारी बेइज्जती होगी, तो इसके लिए लोग अच्छे से काम करते हैं और हमारे सिटीजन्स का फ़ायदा होता है। तो डेमोक्रेसी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी पसंद आई होगी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल्स के बारे में कुछ बात किए हैं और आगे भी हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की अच्छाइयाँ देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले चैप्टर्स और आने वाली चीज़ों को हम लोग पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।